से बेचैन है। हाँ, ग्राफ ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी बोलते हैं। ठीक है, जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है जेई मेंस 2022 में। किस तरीके से सर क्वेश्चन आया है सर बताओ ना, बताएंगे ना बेटा। अभी देख देख किस टाइप से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना है। पहले तो ये हेडिंग देख लो, ग्राफ ऑफ फंक्शन मोनोटोनिसिटी बोलते हैं। जेई में इससे क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन क्या है बेटा, पढ़ने की कोशिश करना है। इस पे द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, वापस बोला डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। बेटा अगर इसको फैक्टर करने की कोशिश करोगे तो जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए गलती से भी कोशिश नहीं करे भाई। इसको तो थोड़ा दिमाग में लगाना पड़ेगा ना, दाएं बाएं करो कुछ। ठीक है, अब देखना विनायक ये है अपने पास, इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला एफ डी एस एक्स। मेरे पास एक ही हथियार है भाई, मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो, मेरे को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना हो, मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग पता करना हो, मैं तो रियल सॉल्यूशन पता करना हो, फंक्शन का डेरिवेटिव तो निकालना ही है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, ये आया एफ डी एस एक्स 0 के बराबर, क्या एक्स पावर 6 बराबर 1 आया। बेटा सुन, एक्स के पावर कितना आया, 6 आया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये स्क्वायर रूट लोगे, एक्स के पावर 6 बराबर 1, एक्स के पावर 6 रूट्स आएंगे, 4 इसमें से रूट्स कॉम्प्लेक्स आएगा और 2 रूट्स क्या आएगा, रियल आएगा। क्योंकि इसको अगर हटाओगे तो ये आएगा +-1, एक्स बराबर एक्स क्यूब बराबर में 1 आएगा और एक्स क्यूब बराबर -1 आएगा। एक तो यहाँ से एक्स का वैल्यू -1 आ जाएगा और यहाँ से एक्स बराबर 1 आ जाएगा। बाकी 2 यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, 2 यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, जरूरत नहीं है। क्लियर है, 2 रूट्स आएगा। ये समझ में आया कि 2 रूट्स आने वाला है। अगर तुम यहाँ पे आया, चलिए जी अगर कितना एक्स का वैल्यू कितना 1 और -1, अगर यहां पे आ गया तो सुनो भाई, मैं क्या करने वाला हूं, इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव चुपके से पता कर लेता हूं इस पॉइंट पे कि मैक्सिमम मिला या मिनिमम मिला। उससे मेरे को अंदाजा लग जाएगा कितने पॉइंट पे ये कट किया होगा। तो ये 1 को मैं सबसे पहले डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, 7 × 6 एक्स के पावर 5 माइनस में 0, तो आएगा 45 × एक्स के पावर 5। कुछ इस टाइप से बना आवा ना। ठीक है, डबल डेरिवेटिव, इस पॉइंट को डाला इसमें 1, तो ये आया 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब मिनिमा, 1 पे मिला मिनिमा। -1 डाला इस फंक्शन को, -1 से छोटा, -1 डाले तो 0 आया, यानी मैक्सिमा मिला। क्या मिला, मैक्सिमा मिला और मिनिमा मिला। बेटा जैसे तुमको पता चला ना कि मैक्सिमा और मिनिमा आया, तो अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां से लगाऊंगा दिमाग। अब f(1) निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा भाई, मैक्सिमम मिनिमा पता चल गया ना, 1 पे और -1 पे हमें पता चल गया है। तो 1 को फंक्शन में डालेंगे। अब फंक्शन में डाला तो यहाँ पे क्या आया वैल्यू, -1 आया और -1 पे आया 4। 0 को भी डाल के एक बार चेक करेंगे फंक्शन को चुपके से। 0 पे डाला -2 मिला। ठीक है, क्या मिला, 0 पे -2। बेटा 0 पे -2 तो क्या यहाँ पे बनेगा, क्या भाई देखो ना, ऐसा कुछ x का वैल्यू जब 1 डालेंगे तो y का वैल्यू -8 आ रहा है, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -8, क्या कुछ इस टाइप से रहेगा यहाँ पे, बोलो। -1 डालने पे x का वैल्यू -1 डालने पे 4, क्या कोई इधर रहा होगा क्या, 0 डालने पे -2, क्या यहाँ पे कुछ रहा होगा क्या। तो क्या कुछ ग्राफ इस टाइप से बनेगा इसका, ऐसा, और ये ऐसा बना होगा। देखो ऐसे भाई, ये तो ग्राफ ऐसे ही क्या होगा। अब ध्यान से देखना, ये तो रहा होगा -1, ये क्या रहा होगा बेटा, ये रहा होगा तुम्हारा 1 और ये क्या रहा होगा 0। ठीक है ना, ये पॉइंट क्या रहा इस टाइप से। बेटा अब तुम ध्यान से देखना, ये कितने जगह कट किया होगा एक्स एक्सिस को। जितने जगह एक्स एक्सिस को कट करता है उसको बोलते हैं रियल सॉल्यूशन। रियल एक्सिस यही है, तो जितने जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही सॉल्यूशंस अपने को मिलता है। कितने जगह कट किया बेटा, 3 जगह पे, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। आई होप ये कहानी पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आया ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट। फिर से वापस एक क्वेश्चन है जेई में 2022 में, ये क्वेश्चन वापस पूछा गया है। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, ये इसका रियल रूट्स। फिर से वापस अगर तुम फैक्टर इक्वल टू, अगर इसका फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे बेटा जीवन बीत जाएगा। फैक्टराइज तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, चालाकी से वापस फिर से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकाला बेटा, ये आया 7x के पावर में 6 प्लस में 15x² प्लस में 3, और देखते ही खुशी हुआ, अरे ये x के पावर में 6 इवन पावर है और ये तो पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा भाई। ये 15x² सर ये भी पॉजिटिव है और 3 तो पॉजिटिव होता ही है। ओवरऑल ये फंक्शन कैसा है, 0 से बड़ा है। और किसी भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऐसा कुछ है बना होगा भाई। जैसे इस फंक्शन में बेटा 0 को x का वैल्यू 0 डालना, यहाँ पे इस x का वैल्यू 0 डाल तो 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, x का वैल्यू 0 डालोगे तो 1 मिलेगा। जैसे 0 डालोगे तो 1, क्या कुछ इस टाइप से ग्राफ बना होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन कितने जगह पे x एक्सिस कट किया, एक जगह पे। कितने जगह पे, एक से। x एक्सिस को एक ही जगह पे कट किया ना, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे इसका, रियल रूट्स इसका हो जाएगा। रियल रूट्स बोले तो समझ जाना कि अच्छा ये रियल रूट्स कितना हो जाएगा इसका, बोलो
1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये पूरा का पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है इसका, ये होता है समाप्त। AOD क्या हो गया बेटा, हाँ AOD हो गया समाप्त। पूरा का पूरा कहानी जो है ये खत्म हो चुका है। ठीक है, आज के बाद AOD का लफड़ा खत्म। अब मैं जल्दी से इसको कंक्लूड करूंगा एक बार फास्ट। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि टेंजेंट और नॉर्मल इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। जैसे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना है, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है, उसके बाद से टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना है, उसके बाद से रोल्स थ्योरम भी है, LMBT भी है, मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं कि टेंजेंट नॉर्मल। टेंजेंट क्या होता है मैं बताया था, y - y1 बराबर m ऑफ t, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x - x1। नॉर्मल का इक्वेशन क्या बताया था, y - y1 बराबर m ऑफ n इंटू में x - x1। m ऑफ n को लिख सकते हो -1 अपन m ऑफ t। ठीक है, उसके बाद से हम लोग पढ़े थे इसमें कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं हम लोग भैया, कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डिक्रीजिंग का फंक्शन उसका मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। अगर फंक्शन मान लो मैक्सिमा और मिनिमम, मैक्सिमा का मतलब होता है ऐसा कुछ बनना चाहिए। अब मैक्सिमा का मतलब ये पॉइंट पे मैक्सिमा है तो बेटा ये पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कभी भी अगर मान लो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो बोलेंगे इसको मैक्सिमा। क्या बोलेंगे बेटा, मैक्सिमा। अगर मिनिमा की बात है तो मिनिमा ऐसा बनेगा बेटा, ये मिनिमा बनेगा। ये मान लो अल्फा है बेटा, तो ये डिक्रीज हुआ, ये पॉजिटिव बढ़ा, तो ये डिक्रीज और ये डिक्रीज मतलब माइनस और ये प्लस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि माइनस से प्लस अगर देखेंगे तो हम बोलेंगे इसको कि ये मिनिमा है। अगर मान लो साइन चेंज ही नहीं हुआ, ना माइनस माइनस रह गया, प्लस प्लस रह गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है और साथ ही साथ फंक्शन का जहां पे डिफाइंड भी नहीं होता है। उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है और अपन बोल सकते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट इज ए सबसेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता दिया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ कर्वेचर ऑफ द ग्राफ चेंजेस, जहां चेंज होता है। कनकेव अप से कनकेव डाउन बनेगा, कनकेव डाउन से कनकेव अप बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बता चुके हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट उसका यूज नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि उसका मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम पढ़ लिए, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो आई होप ये पूरा का पूरा चीज बेसिक चीज अपन कंक्लूड कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।